हेलो बच्चों, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम डिस्कस करते हैं क्लास 12th का टॉपिक है डेरिवेटिव। तो बोर्ड एग्जाम्स के लिए स्पेशली लेक्चर रिकॉर्ड किया गया है। बोर्ड एग्जाम के लिए ही है कि जो डेरिवेटिव के क्वेश्चंस थे, काफ़ी बच्चों ने कहा कि सर मेन क्वेश्चंस करवा दीजिए, स्पेशली वो क्वेश्चंस करवाइए जो प्रीवियस ईयर बोर्ड एग्जाम में आ चुके हैं या अब आने की संभावना है। ठीक है, तो उसी सीरीज़ में हम आज फर्स्ट लेक्चर करने वाले हैं। एक बात का ध्यान रखना कि इसी लेक्चर में सारे क्वेश्चंस कवर नहीं हो पाएंगे, तो जो पेंडिंग क्वेश्चंस हैं जो बच जाएंगे वो हम नेक्स्ट 2 और 3 लेक्चर में या वीडियो में कवर कर लेंगे। तो करेक्ट रहना, ठीक है, अच्छे से पढ़ते रहना। सबसे पहले फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है और फर्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं आप कि 2019 का है। ठीक है, हमें क्या करना है, f ऑफ g ऑफ x का डेरिवेटिव करना है। बड़ा ही बेसिक सा क्वेश्चन है, बच्चे अक्सर घबरा जाते हैं, सर हमसे क्या पूछ लिया। चलो पहले इसको समझते हैं। f ऑफ g ऑफ x, इसको बोलते हैं f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल fx की वैल्यू है x प्लस 1 और gx की वैल्यू है हमारे पास 2। आपको सोल्व करना है f ऑफ g ऑफ x। ठीक है, तो इसका मीनिंग ये होता है। ठीक है, तो f ब्रैकेट g ऑफ x की वैल्यू लिखो पहले आप कितनी है। तो g ऑफ x की वैल्यू हमारे पास है 2 और इस बात का मीनिंग है कि f के अंदर चलो और वहाँ चल के x को ढूंढो और उसको ढूंढ के वहाँ पे 2 रख दो। तो सिंपल सी बात है, यहाँ पे आपको 2 रखना है इस x की जगह पे। तो कितना आया 2 + 1। ठीक है, तो ये मीनिंग होता है f ऑफ g ऑफ x का। तो आपको क्या करना है इसके अंदर, f ऑफ g ऑफ x। तो f ब्रैकेट g ऑफ x, हमें क्या करना है, f ब्रैकेट g ऑफ x की वैल्यू ढूंढनी है। तो g ऑफ x की वैल्यू ये रही है। ठीक है, कितनी है, x - 7। अब हमें क्या करना है, हमें f के अंदर जाना है और इस f के अंदर जाके x की जो जगह है ना, ये x है, इसकी जगह पे x - 7 रिप्लेस कर देना है, बस, ज़्यादा काम नहीं करना। ठीक है, तो यहाँ से आते हैं हम इधर, एक काम करते हैं, यहाँ से हम बैक करते हैं। ठीक है, और हाँ, यहाँ हम स्टार्ट करते हैं f ऑफ x - 7। तो यहाँ कितना आएगा, इट मीन्स यहाँ पे रखना है आपने x - 7। तो x - 7 + 7, तो यहाँ से कैंसिल हो गया। इट मीन्स इसकी वैल्यू कितनी आ गई है आपके पास, f ऑफ g ऑफ x, इसकी वैल्यू आपके पास आ गई x। और जब इसका डेरिवेटिव करोगे आप, जब डेरिवेटिव करेंगे f ऑफ g ऑफ x, f ऑफ g ऑफ x, इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इसका जो डिफरेंशिएशन आएगा वो कितना आएगा, 1। तो देखो मुश्किल क्वेश्चन नहीं था, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। हमने कुछ नहीं करना था, सिर्फ हमें इस चीज़ को समझना था कि मेंशन क्या है और इसको समझ के और इसका डेरिवेटिव कर देना था। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चले। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है 2015 का। इसमें भी कुछ ऐसा ही फाइंड करना है, पर ध्यान देना किस तरह से फाइंड करना है। इसमें डेरिवेटिव करते हुए जाना है, हमें क्या करते हुए जाना है, डेरिवेटिव। पहले g ऑफ डैश, आप तीनों डेरिवेटिव फाइंड करेंगे। पहले g डैश x निकालते हैं हम। ठीक है, क्या निकालते हैं, g डैश x, फिर h डैश और फिर f डैश। आप तीनों का डेरिवेटिव सोल्व कर लीजिए। तो पहले तीनों का डेरिवेटिव करते हैं, तो f डैश x, तो इसका जो डेरिवेटिव होता है वो होता है 1/2 अंडर रूट एज इट इज़, क्योंकि रूट का डेरिवेटिव यही होता है, अंडर रूट का डेरिवेटिव, ब्रैकेट। और अब बात करते हैं इसके अंदर वाले की, तो x² का डेरिवेटिव कितना होता है, 2x, और 1 का डेरिवेटिव 0। तो यहाँ से हमें मिल गया f डैश x, ये मिला x/√x² + 1। ठीक है, अब क्या सोल्व करना है हमें, g डैश x। जब इसका डेरिवेटिव करेंगे तो इस पे लगेगा n/d, न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर, या फिर u/v रूल। इसको हम u/v कहते हैं या कोशेंट रूल भी कहते हैं। तो रूल होता है डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का, d मतलब डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर एज इट इज़ डेरिवेटिव ऑफ डिनोमिनेटर। बुक्स में आपको u/v और कोशेंट रूल जो भी मिला आप उससे भी कर लेना, तो घबराने की जरूरत नहीं है। तो g डैश x, डिनोमिनेटर का स्क्वायर कर दो। डिनोमिनेटर में कौन है, x² + 1 का होल स्क्वायर कर दिया। ठीक है, अब हमें क्या करना है, डेरिवेटिव, सो d एज इट इज़ x² + 1 डेरिवेटिव ऑफ न्यूमरेटर, यानी इसका डेरिवेटिव। तो x का डेरिवेटिव 1 और 1 का 0 माइनस, समझ गए। अब न्यूमरेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर में कौन है, x + 1, डेरिवेटिव किसका करना है, डिनोमिनेटर का। डिनोमिनेटर में कौन है, x² + 1, इसका डेरिवेटिव कितना हो जाएगा, 2x। तो यहाँ से फाइनली सोल्व करते हैं, तो x² + 1 माइनस का 2x²
और माइनस का 2x और यहाँ बचेगा x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ये हमारा मिल गया g डैश x। ठीक है, अब तीसरी बारी किसकी आती है? तीसरी बारी आती है h डैश x की। इट मीन्स इसका डेरिवेटिव करना है आपने, h डैश x। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? 2x माइनस 3, इसका तो 2 ही आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब इसको सोल्व करते हैं। सबसे पहले क्या मेंशन है? f डैश। क्या करना है आपने? थोड़ा इसका कलर चेंज कर, तब समझ में आएगा आपको। f डैश h डैश g डैश x। ठीक है, देखो इसका मतलब ये है कि हमें क्या करना है, सबसे पहले g डैश x की वैल्यू रखनी है। किसकी वैल्यू रखनी है? g डैश x की, इसकी वैल्यू रखनी है। और f डैश एज इट इज ब्रैकेट h डैश g डैश की वैल्यू उतार के ले आओ, ये जो भी है यहाँ रख दो। तो यहाँ से 2x स्क्वायर और x स्क्वायर कितना? माइनस का x स्क्वायर और माइनस का 2x और प्लस का 1 और अपन में x स्क्वायर प्लस 1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमें क्या करना है? हमें इस पूरी वैल्यू को h डैश के अंदर रखना है। अच्छा एक सिंपल सी बात समझो, अगर मैं आपसे ये कहता हूँ, चलो यहाँ समझाता हूँ। अगर मैंने आपसे ये कहा कि fx की वैल्यू हमारे पास है 2x प्लस 1, हमें इसमें 2 रखना है, तो इसका मतलब हम इसकी जगह पे 2 रख सकते हैं। 2 इंटू 2 प्लस 1 समझ गए? अगर मैं आपसे कहता हूँ कि fx की वैल्यू है 2 और मुझे f ऑफ 3 फाइंड करना है, तो इसका आंसर 2 ही आएगा, क्योंकि ये x यहाँ पे है तो ये 3 इसमें रखने की जगह नहीं है। यहाँ पे अगर x होता तो हम रख देते, लेकिन x नहीं है तो इसमें नहीं रख सकते। तो ये शायद आपको समझ में आ गया होगा। तो अब ये सोचिए कि इसके अंदर क्या हम रख सकते हैं, इसकी वैल्यू क्या आ सकती है? h डैश की। तो हमें क्या करना है? हमें इस h डैश के अंदर सारी की सारी वैल्यू पुट करनी है। ये सारी की सारी वैल्यू कहाँ पुट करनी है? h डैश x के अंदर। अब h डैश में कैसे रखेंगे, ये समझने वाली बात है। देखो ये h डैश है, इसके अंदर जहाँ पर भी x है उसके अंदर x को हटा के और ये सारी वैल्यू पुट करनी है। अब यहाँ देखो x तो कहीं पर है ही नहीं। अभी क्या समझाया था कि अगर x नहीं होता तो एज इट इज़ वही आंसर आ जाता है। तो इट मीन्स क्या आया? f डैश। इस पूरे का आंसर हमें h डैश की वैल्यू ही मिल जाएगी, जो कितनी है? 2 है। ठीक है, अब हमें क्या करना है? f डैश के अंदर 2 रखना है। f डैश के अंदर 2 रखना है। तो f डैश कहाँ पर है हमारा? ये हमारा f डैश रहा, इसके अंदर 2 रख दो। तो कितना आया? 2 अपॉन अंडर रूट 2 स्क्वायर प्लस 1, ये हो जाएगा 2 अपॉन रूट 5 और ये हमारा फाइनल आंसर है। ठीक है, इसको चेक कर लेते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी क्वेश्चन सोल्व कर सकते हैं। आप ध्यान से समझ लो। देखो जो पिछला क्वेश्चन था, प्रीवियस क्वेश्चन में हमने क्या करना था? f ऑफ g ऑफ x निकाल के फिर डेरिवेटिव करना था। यानी पहले हमने g ऑफ x को ढूंढा, g ऑफ x को कहाँ रखा? f के अंदर। f के अंदर रखने के बाद जो आंसर आया उसका डेरिवेटिव करना था। इस क्वेश्चन में क्या करना था? पहले हमें g डैश निकालना है, फिर h डैश निकालना है, f डैश, तीनों को डैश निकाल के, तीनों का डेरिवेटिव निकाल के और उसको पुट करते चले जाओ। तो ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, दोनों ही क्वेश्चन अच्छे थे। नेक्स्ट चलते हैं। हाँ जी, देखो ये आइडेंटिटी होती है। एक आइडेंटिटी आपको समझा देता हूँ, 1 प्लस साइन 2x। ठीक है, और अगर आपको लग रहा है कि वीडियो अच्छी है, सर काम कर रहे हैं, तो आप इसको शेयर जरूर करना अपने किसी एक फ्रेंड को और उसको बोलना वो आगे भी शेयर कर दे। ठीक है, तो हमें क्या करना है? 1 प्लस साइन 2x। तो 1 का डेरिवेटिव, सॉरी डेरिवेटिव नहीं, 1 का फॉर्मूला होता है कोस स्क्वायर x प्लस साइन स्क्वायर x। 1 को ऐसे लिखा जा सकता है और साइन 2x को लिखा जा सकता है 2 साइन x कोस x। अब ये हमारे पास एक पूरी आइडेंटिटी बन जाती है कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। ठीक है, ये ध्यान रखना। अगर ये हमारे पास माइनस में है, अगर हमारे पास ये माइनस होता तो यहाँ माइनस आ जाता। ठीक है, तो ये आइडेंटिटी हम यहाँ यूज़ करेंगे, y इज इक्वल्स टू 1 माइनस साइन 2x। तो ये हो जाएगा कोस x माइनस साइन x का होल स्क्वायर। नीचे कितना है? 1 प्लस साइन 2x, ये क्या हो जाएगा? कोस x प्लस साइन x का होल स्क्वायर। y इज इक्वल्स टू, अब क्या हो जाएगा यहाँ से? ये स्क्वायर से दोनों से रूट कैंसिल हो जाएगा। क्या बचेगा? कोस x माइनस साइन x और नीचे क्या बचेगा? कोस x प्लस साइन x। ठीक है, अब इस पूरे क्वेश्चन को डिवाइड कर देना है। किसको? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर डिवाइड बाय कोस x। कोस एक्सेस को डिवाइड कर दो।
तो क्या बन जाएगी, देखो ये पैटर्न है, ट्रिक आपको याद रखनी पड़ेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो ये क्या हो जाएगा 1 माइनस, इसको कोस से डिवाइड करो, कितना आया 10x, और ये क्या हो जाएगा 1 प्लस ये कितना आ गया 10x। तो ये हमारे पास आ गया y इज इक्वल्स टू 1 माइनस 10x अपॉन 1 प्लस 10x। तो y इज इक्वल टू ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा टेंजेंट π/4 माइनस x। क्या बन गया 10 π/4 माइनस x। इसका कर दो आप डिफरेंशिएशन, तो y का डेरिवेटिव क्या आएगा dy अपॉन dx, और 10 का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा 10 का डेरिवेटिव हो जाएगा सीकेंड स्क्वेयर π/4 माइनस x। हो गया 10 का डेरिवेटिव, π/4 का डेरिवेटिव 0 और x का डेरिवेटिव यहाँ से आएगा -1। तो कुल मिला के हमें ये आंसर मिल जाएगा जो हमें प्रूव करना था। तो ये इधर माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा, तो dy अपॉन dx प्लस सीकेंड स्क्वेयर π/4 माइनस x और इज इक्वल्स टू 0। और यही हमें क्या करना था, प्रूव करना था। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, सिर्फ आइडेंटिटी का यूज़ किया था हमने यहाँ पे और यहाँ पे 1 माइनस साइन 2x और 1 प्लस साइन 2x। आइडेंटिटी सा सोल्व किया, स्क्वायर से रूट कट गए। ये ध्यान रखना जब भी आपके पास ये आ जाए ना cos x माइनस साइन x और cos x प्लस साइन x, इस तरह की कोई चीज़ आ जाती है, साइन डजेंट मैटर, आपको इस cos से डिवाइड कर देना है। कई बार ऐसा भी होगा यहाँ पे x/2 आएगा तो cos x/2 से डिवाइड कर देना, आइडेंटिटी 10 की बनेगी, टेंजेंट 45 माइनस x, ये वाली आइडेंटिटी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। इसके बाद है 4th क्वेश्चन। हाँ, इसमें ध्यान देना करना क्या है, बड़े आसान सा काम है, इसमें ज़्यादा मुश्किल कुछ भी नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ y का स्क्वायर करना है, dy/dx निकालना है, उसका स्क्वायर करना है, पुट कर दो आंसर आ जाएगा बस। ठीक है, तो सबसे पहले हम dy/dx निकाल लेते हैं। तो डेरिवेटिव क्या हो जाएगा dy/dx, a तो a रहेगा, साइन का डेरिवेटिव cos x, b रहेगा, cos का डेरिवेटिव माइनस का साइन x। ठीक है, हमें क्या करना है y का स्क्वायर करना है और इसका स्क्वायर करना है। तो y मीन्स इसका स्क्वायर करना है, ठीक है, इसका स्क्वायर करना है और फिर इसका स्क्वायर करना है और दोनों को ऐड कर देना है। तो यहाँ लिखेंगे LHS। चलो यहाँ से स्टार्ट करते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, डायरेक्ट स्क्वायर कर लेते हैं। तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस एक बार इसका करना है फिर इसका करना है, और ये हो जाएगा b स्क्वायर प्लस 2ab इस तरह से। ठीक है, और फिर ऐड करना है, हमें क्या करना है ऐड करना है dy/dx का होल स्क्वायर। इसका स्क्वायर खोलेंगे तो ये हो जाएगा a cos x का होल स्क्वायर a स्क्वायर प्लस b sin x का होल स्क्वायर b स्क्वायर, और क्या हो जाएगा -2 ये कितना a cos x और b sin x। ठीक है, अब ज़रा ध्यान देंगे इसके अंदर, और क्या ध्यान देना है कि ये सारा का सारा इससे कैंसिल हो जाएगा क्योंकि सेम है, सारा मल्टीप्लाई में है, ये भी सारा मल्टीप्लाई में है, तो सारे सेम है, प्लस माइनस कैंसिल। यहाँ से मिलेगा a स्क्वायर साइन स्क्वायर x, ठीक है, और यहाँ से मिलेगा b स्क्वायर कोस स्क्वायर x, ओके, और यहाँ से क्या मिलेगा a स्क्वायर कोस स्क्वायर x, और यहाँ से क्या मिलेगा b स्क्वायर साइन स्क्वायर x। अब इसमें और कहाँ गया, इसमें यहाँ पे क्या कॉमन नज़र आ रहा है साइन स्क्वायर x कॉमन आ रहा है, क्या बचेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यहाँ पे क्या कॉमन नज़र आ रहा है कोस स्क्वायर x सॉरी, तो यहाँ मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। ठीक है, अब देखो ये पूरा का पूरा कॉमन है इसमें से, तो क्या मिलेगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कॉमन। ठीक है, तो फाइनली यहाँ से क्या मिलेगा साइन स्क्वायर x, यहाँ से क्या मिलेगा कोस स्क्वायर x, साइन स्क्वायर x प्लस ये सारा क्या हो जाएगा 1, तो क्या आंसर आया a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर, और यह क्या हो गई सॉरी राइट हैंड साइड। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। तो कुछ मुश्किल नहीं है, आसानी से हम सोल्व कर लेंगे। ठीक है, जो भी क्वेश्चन आते हैं आप सोल्व करना, कुछ एक बार है ना करके ज़रूर देख लेना, जितने भी क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ एक बार इनको नोट करो, करके देख लो, कहीं दिक्कत आती है तो बताना। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये बड़ा आसान सा क्वेश्चन है, इसमें आइडेंटिटी आपको याद रखनी है। इसमें देखो दो आइडेंटिटी होती है, एक होती है साइन a प्लस बी की और एक होती है कोस a प्लस बी की।
ये दो आइडेंटिटी आपको याद रखनी है और इसी से आपका आंसर आ जाएगा। साइन ए प्लस बी की आइडेंटिटी होती है साइन ए कोस बी और कोस ए साइन बी। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ प्लस आएगा। और देखो साइन के अंदर उल्टा पुल्टा, ऐसे याद रखना, उल्टा पुल्टा चलता है। साइन के अंदर उल्टा पुल्टा चलता है और कोस के अंदर साथ साथ चलता है। उल्टा पुल्टा का मतलब क्या हुआ, एक बार साइन आया एक बार कोस आया, एक बार कोस आया एक बार साइन, ऐसे, ठीक है। और इसके अंदर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा कोस ए कोस बी और प्लस है ना तो माइनस साइन ए साइन बी, ऐसे चलता है क्वेश्चन। तो आइडेंटिटी 11th क्लास की है, उसका यूज़ करेंगे। बाहर है कोस इनवर्स, यहाँ बाहर साइन इनवर्स भी हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। ये 1/√2 साइन एक्स प्लस 1/√2 कोस एक्स, ठीक है। अब 45 में तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स साइन एक्स और इसको साइन 45 लिख सकते हैं, ठीक है। और ये कितना है कोस एक्स और इसको लिख लो कोस 45। क्यों लिखा, बी माइनस ए। हाँ जी, तो अगर मैं इसको ए मानता हूँ इसको बी मानता हूँ तो कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी, तो ये हो जाएगा कोस ए माइनस बी, ठीक है। इसको ध्यान में रखना है आपने। ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे, कितना आया π/4 माइनस एक्स, यानी y की वैल्यू आ गई। अब हमें क्या करना है, इसका डिफ्रेंशिएशन करना है। तो y का डेरिवेटिव क्या होता है बोलो, y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx और π/4 एक कांस्टेंट टर्म है। π/4 क्या है, कांस्टेंट टर्म, तो इसका कितना हो जाएगा 0 और x का डेरिवेटिव कितना हो जाएगा 1। तो dy/dx की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1। बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन था। तो देखो इस तरह का क्वेश्चन एक सेम ये रहा। हाँ, इसमें क्या करना है, साइन इनवर्स यहाँ है 6/5x माइनस 4/5 √1 माइनस, इसको लिख लो 2x का होल स्क्वायर। देखो साइन है तो यहाँ पे आपको ऑल्टरनेट बनाना है। क्या बनाना है, ऑल्टरनेट। तो हमें क्या करना पड़ेगा, आप एक काम कर सकते हैं 2x को और इसको भी लिख सकते हैं साइन इनवर्स 3/5 इंटू 2x और माइनस 4/5 1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। आपको याद रखनी पड़ेंगे ट्रिक्स, और कुछ नहीं कर सकते हम। इसमें 2x को तो मान लो आप साइन ए, 2x को साइन ए और 3/5 को मान लो आप कोस बी, साइन ए कोस बी। तो यहाँ से क्या करना है आपने वो देखो, देखो ये है हमारे पास साइन इनवर्स, ठीक है। 3/5 को आपने मान लिया कोस बी और 2x को मान लिया साइन ए, तो ये हो गया साइन ए कोस बी माइनस। अब हमें क्या करना है, इसको सोल्व करना है। इधर हमें ना एक ट्राइंगल बनाना है और ट्राइंगल बना के क्या करना है, इसको सोल्व करना है। ये कितना है कोस बी, तो एंगल हम लिखेंगे बी और कोस क्या होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस कितना 3, ये कितना 5, ये कितना 4, तो 4/5, तो 4/5 किसकी वैल्यू हो जाएगी साइन बी की, ठीक है। तो 4/5 इज इक्वल्स टू साइन बी की वैल्यू हो जाएगी। डन। तो साइन बी 4/5 इसको हम क्या लिख सकते हैं साइन बी और यहाँ से √1 माइनस 2x का होल स्क्वायर। 2x की वैल्यू हमने क्या लेट की थी साइन ए, तो इसका होल स्क्वायर, तो √1 माइनस कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर ए। 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर ए, कितना आंसर आएगा कोस ए, ठीक है। तो यहाँ से आ गया कोस ए। अब हमें क्या करना है, आइडेंटिटी का यूज़ करना है। साइन ए कोस बी कोस ए साइन बी, तो क्या बन जाएगा साइन इनवर्स, ये बन जाएगा साइन ए माइनस बी, ठीक है। साइन ए कोस ए साइन बी, दोनों कैंसिल, तो a माइनस बी आ गए y की वैल्यू। तो y इज इक्वल टू, आपने a को किसको लेट किया था 2x को, तो यहाँ से इधर आएगा तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स 2x माइनस b लेट किया था 3/5 को, तो ये हो जाएगा कोस इनवर्स 3/5, ठीक है। सोल्व करना है, डेरिवेटिव करेंगे, ये तो 0 हो जाएगा, बड़ा आसान है। y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, साइन का हो जाएगा 1/√1 माइनस एंगल का स्क्वायर, और एंगल में कौन है 2x, जिसको हम एंगल बोलते हैं, लेकिन फॉर्मूला साइन का यही होता है। तो 4x² इंटू 2x का 2 आ जाएगा और इसका कितना हो जाएगा 0, ठीक है। साइन का फॉर्मूला याद होना चाहिए आपको। तो dy/dx इज इक्वल्स टू 2/√1 माइनस 4x का होल स्क्वायर, ठीक है। देखो ये बड़ा ही अच्छा क्वेश्चन है।
ऐसे 2 क्वेश्चन, एक और है देखना 7th के बाद 8th, दोनों लगभग लगभग सेम है। इसमें क्या करना है, आप इस x को तो साइन a मान लो, और देखो रूट के अंदर हमेशा स्क्वायर होना चाहिए। तो ये स्क्वायर कब बनेगा, जब इसको रूट x का स्क्वायर लिखोगे, रूट x का स्क्वायर। तो x को मान लो साइन a और रूट x को मान लो साइन b, ये ध्यान रखना। तो क्या हो जाएगा, y लेट कर लो इसको, साइन इनवर्स, ये कितना हो गया साइन a अंडर रूट 1 माइनस रूट x का स्क्वायर माना था, रूट x कितना है साइन b, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वायर b माइनस रूट x कितना है साइन b और अंडर रूट 1 माइनस x का स्क्वायर, तो ये कितना साइन स्क्वायर a। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये कितना है साइन a, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, तो कितना हो जाएगा कोस b और माइनस साइन b, 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है कोस स्क्वायर, स्क्वायर से रूट कैंसिल, क्या हो जाएगा कोस a। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन a कोस b, कोस a साइन b, साइन a कोस b साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, तो ये हो जाएगा साइन ए माइनस बी। ठीक है, तो y ये दोनों सेल्फ एडजस्ट हो जाएंगे, क्या बचेगा a माइनस बी, यहाँ से a की वैल्यू कितनी आएगी, यहाँ से साइन इधर आ जाएगा, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स x, और यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी साइन इनवर्स रूट x। समझ गए। अब डेरिवेटिव करना है इसका, क्या करना है डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव क्या कहता है कि dy बाय डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वेयर, और इस साइन का भी सेम ही आएगा 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस इसका स्क्वेयर आएगा, इसका स्क्वेयर करेंगे तो कितना हो जाएगा x, और रूट x का डेरिवेटिव क्या होता है रूट x का 1 अपॉन 2 रूट x। तो आप चेक कर लो, ये आपका फाइनल आंसर माना जाएगा। ठीक है, तो ये इस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में आ चुका है काफ़ी बार और आने की पूरी संभावना है, ध्यान रखना। ऐसा ही सेम क्वेश्चन आगे देखते हैं। ये रहा, इसमें देखो अंदर स्क्वायर रहने देना है, यहाँ पे इसको हटाना पड़ेगा आपको। कैसे हटाना है वो देखो, इस वाले एक्स स्क्वायर को तो मान लो साइन ए, इस वाले एक्स स्क्वायर को, और इस वाले एक्स को मान लो साइन बी, तो उससे हमें क्या मिलेगा उससे हमें मिलेगा y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये हो जाएगा साइन a अंडर रूट 1 माइनस x की वैल्यू साइन b है ना, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर b प्लस x की वैल्यू कितनी है साइन b अंडर रूट 1 माइनस, इसको लिख लो एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। क्या लिख लो एक्स स्क्वेयर का होल स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर को हमने क्या माना साइन ए, तो ये हो जाएगा साइन स्क्वेयर ए। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ए, 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है कोस स्क्वेयर बी, और प्लस में साइन बी अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वेयर क्या होता है कोस स्क्वेयर ए। तो यहाँ से क्या मिला y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये आ गया साइन ए, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, कितना आया कोस बी, यहाँ कितना आया साइन बी, स्क्वेयर से रूट कैंसिल, कितना आया कोस ए। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स साइन ए कोस बी, कोस ए साइन बी, क्या हो जाएगा साइन ए प्लस बी, और ये दोनों कैंसिल सेल्फ एडजस्ट, क्या बचेगा a प्लस बी। अब इधर डेरिवेटिव करेंगे तो y इज इक्वल्स टू a प्लस बी बच गया, तो a की वैल्यू यहाँ से आएगी, तो कितना हो जाएगा साइन इनवर्स एक्स स्क्वेयर। ठीक है, और b की वैल्यू यहाँ से आएगी, कितनी हो जाएगी साइन इनवर्स x। इसका कर दो डिफ्रेंशिएशन, y का डेरिवेटिव क्या होता है dy बाई डी एक्स, साइन का डेरिवेटिव क्या होता है साइन का, ये होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा x की पावर 4, और x स्क्वायर का डेरिवेटिव कितना होता है 2x। ठीक है, प्लस साइन इनवर्स क्या होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एंगल का स्क्वायर। तो ये एक बार चेक कर लो हमारा फाइनल आंसर क्या आ रहा है,
ये हमारा फाइनल आंसर है 2x अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स की पावर 4 और इसका ये मिल गया। ठीक है, बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं करना, दोनों क्वेश्चन सेम है। एक्स स्क्वायर को लेट कर लिया साइन है, हमें आइडेंटिटी को दिमाग में फ्रेम करना है। बाहर साइन इनवर्स है तो अंदर क्या बनाना है, साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी, उल्टा पुल्टा चलना चाहिए। अगर कोस होता बाहर तो दोनों एक जैसे चाहिए, तो वो आपने फ्रेम करना पड़ेगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। देखो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है। एक आइडेंटिटी होती है साइन 2 थीटा की, ये होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। एक होती है कोस 2 थीटा की, ये होती है 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। और तीसरी होती है टेंजेंट 2 थीटा, ये होती है 2 tan थीटा अपॉन 1 माइनस टेन स्क्वायर थीटा। ये 3 आइडेंटिटी होती है। इसको चेंज करना है, y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, इसको लिख लो 2 रेज टू पावर x इंटू 2 और 1 प्लस 2 रेज टू पावर x का होल स्क्वायर। लिख लिया। आपको लेट करना है, क्या करना है, लेट 2 रेज टू पावर x को tan थीटा लिख लो, 2 रेज टू पावर x को tan थीटा। देखो इसमें डेरिवेटिव में यही सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है कि हम याद कैसे रखें, सर हमें याद कैसे रहेगा कि यही पुट करना है। तो इसमें कोई और सॉल्यूशन नहीं है, बार बार प्रैक्टिस ही करनी पड़ेगी, आइडेंटिटीज़ को फ्रेम करना पड़ेगा दिमाग के अंदर। ठीक है, तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स 2 रेज टू पावर x, क्या मान लिया इसको हमने, tan थीटा, 1 प्लस क्या लेट किया आपने इसको, tan, तो कितना हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा। तो y इज इक्वल्स टू साइन इनवर्स, ये क्या आइडेंटिटी होती है, ये होती है साइन ऑफ 2 थीटा। बन गई ना। तो ये ध्यान रखना बाहर से कैंसिल होना चाहिए, ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे ना, क्या बचा 2 थीटा। y इज इक्वल टू 2, थीटा की वैल्यू कितनी है, थीटा की वैल्यू यहाँ से आएगी, ये आएगी टेंजेंट इनवर्स 2 रेज टू पावर x। अब क्या करना है आपने, अब इसका डेरिवेटिव करना है, तो dy बाई डी एक्स, वाई का डेरिवेटिव लिख दो ना यहाँ पे, डिफ्रेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक है, अब tan इनवर्स, तो tan का डेरिवेटिव होता है 1 अपॉन 1 प्लस जो इसका स्क्वायर, x का स्क्वायर, ये x है तो इसका स्क्वायर करूँगा तो 4 हो जाएगा, इसका स्क्वायर करूँगा। अब क्या करना है, अब हमें डेरिवेटिव करना है किसका, इसका 2 रेज टू पावर x, तो 2 रेज टू पावर x log 2, तो ये इसका फाइनल आंसर माना जाएगा। ये जो आंसर है कि 1 अपॉन 1 प्लस 4 रेज टू पावर x 2 रेज टू पावर x log 2, ये इसका डेरिवेटिव आया इसका। ठीक है, तो आसान क्वेश्चन है, आपको क्वेश्चन बनाना पड़ेगा, फॉर्मूले आपको बनाने पड़ेंगे, ऐसे क्वेश्चन और भी मिलने वाले हैं आपको। ठीक है, चलो नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है बड़े आसान सा, इसमें कुछ नहीं करना, y का डेरिवेटिव कर दो dy बाई डी एक्स। आपको गिवन है y इज इक्वल टू log 10, प्रूव करना है dy बाई डी एक्स सीकेंट x, सीकेंट के फॉर्म में आंसर लाना है। तो इट मीन्स log का डेरिवेटिव, log कहता है 1 अपॉन, log के बाद जो भी बैठा होता है ना वो सब नीचे आ जाता है, डेरिवेटिव ऑफ log x, डेरिवेटिव ऑफ log x क्या होता है 1 बाई एक्स, जो भी बैठा है g के बाद वो सारा नीचे आ जाएगा। तो कितना आया, टेंजेंट पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब किसका करना है, अब हमें करना है 10 का, अभी तो सिर्फ log का किया था। डेरिवेटिव में अंदर तक डेरिवेटिव करते हुए चले जाओ, पहले log का करो, फिर 10 का करो, फिर इसका करो, फिर और ब्रैकेट लगाते हुए चले जाओ बस। ठीक है, तो log का हो गया, 10 का होता है सीकेंट स्क्वेयर पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2। ठीक है, अब 10 का भी हो गया, पाई बाई 4 का 0 और x बाई 2 का 1 बाई 2। तो यहाँ से dy अपॉन डी एक्स, जो ये हमारे पास है 1 अपॉन 10, 1 अपॉन 10, ये हो जाएगा कोट, क्या हो जाएगा कोट, और कोट को लिख सकता हूँ मैं कोस अपॉन साइन, क्या हो जाएगा कोस अपॉन में साइन हो गया, प्लस सॉरी ठीक है इनटू ये क्या है सीकेंट स्क्वायर, ये हो जाएगा 1 अपॉन कोस स्क्वायर पाई बाय 4 प्लस में x बाई 2, और ये 1 बाई 2 यहाँ लगा लो, एक कोस से कोस कैंसिल। अब मेरे पास एक फॉर्मूला था साइन 2a, ये होता था 2 साइन a कोस a। ठीक है, अगर मैं लिख दूँ 2 साइन 4b कोस 4b, तो ये हो जाएगा साइन 8b, यानी इसका डबल हो जाएगा, इधर आएगा तो। ठीक है, तो वही यहाँ करना है dy अपॉन डी एक्स 1 अपॉन
2 साइन ए कोस ए, 2 साइन ए कोस ए, तो क्या हो जाएगा साइन 2 इंटू ए, ठीक है। और यहाँ से क्या बनेगा, देखो बस ज़्यादा लंबा क्वेश्चन नहीं होने वाला है, छोटा सा क्वेश्चन है। डी वाई अपॉन डी एक्स 1/2 को जब यहाँ मल्टीप्लाई करूँगा तो कितना हो जाएगा साइन, ये कितना है 45 को 2 से करेंगे 90, तो ये हो जाएगा साइन 90, ऐसे लिख सकते हैं। फिर 2 को इससे मल्टीप्लाई कर दो, 2 से 2 कैंसिल, कितना बचेगा x, तो डी वाई अपॉन में डी एक्स 1/, आया समझ में। साइन, एक मिनट रुको, हाँ जी, साइन 90 प्लस थीटा, साइन 90 प्लस थीटा क्या होता है हमारे पास कोस थीटा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स 1/cos क्या होता है हमारा सीकेंट एक्स, इधर ले आओ, तो डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस सीकेंट एक्स इज इक्वल्स टू 0। ये हमारा फाइनल आंसर हो गया। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ नहीं था, लॉग का, पहले लॉग का डेरिवेटिव किया, फिर 10 का किया, फिर π/4 का किया, फिर x/2 का किया, और क्वेश्चन आसान हो गया, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन के बारे में सोचो, बड़ा ही आसान सा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना, सिंपल डेरिवेटिव करना है, बहुत ही बेसिक सा क्वेश्चन है, ठीक है। देखो करते हैं इसको। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसमें ना आगे क्वेश्चन डबल डेरिवेटिव भी निकलवाएगा आपसे, वो थोड़ा और मुश्किल हो जाता है, ये तो बड़ा आसान सा है। इसको लिख लो e⁻y 1/x+1, ऐसे लिख लो, ठीक है। अब ध्यान दो, 1/x का जो डेरिवेटिव होता है वो -1/x² होता है, 1/x+1 का डेरिवेटिव -1/x+1 का होल स्क्वायर, ऐसे डेरिवेटिव चलते हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना है, हमें इसका डेरिवेटिव करना है, डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू x, क्योंकि हमें dy/dx निकालना है, ओके। चलो निकालते हैं। e का डेरिवेटिव तो e आएगा, सेम होता है डेरिवेटिव। ऊपर कौन है y का डेरिवेटिव dy/dx, और 1/x+1 इसका डेरिवेटिव आएगा -1/x+1 का होल स्क्वायर। अब थोड़ा सा ध्यान देना, यहाँ पे क्वेश्चन सोल्व हो चुका है, ठीक है, क्वेश्चन में कुछ नहीं है। इसकी वैल्यू क्या है, ऊपर वाले क्वेश्चन से देख के पुट कर दो। इसकी वैल्यू है 1/x+1 इज इक्वल्स टू -x+1 का होल स्क्वायर, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, समझ गए। तो dy/dx इज इक्वल्स टू -1 में क्या बचा x+1। और मुझे एक बात बताओ, dy/dx ये 1/x+1 e⁻y तो है, तो ये कितना हो गया -e⁻y, और ये हमें प्रूव करना था, ठीक है। बड़ा आसान सा क्वेश्चन था, कुछ भी नहीं था, इसको हमने नीचे भेज दिया। अब ऐसा भी u × v भी लगा सकते हो, थोड़ा लेंदी भी हो सकता है, आसान भी हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन थोड़ा सा अच्छा है, इसमें थोड़ा सोचना पड़ेगा आपको। क्या सोचना पड़ेगा वो देखो, एक छोटी ट्रिक, और तो कुछ भी नहीं है, सोचना क्या है, छोटी ट्रिक लगानी है। डिफरेंशिएशन कर दो इसका विद रिस्पेक्ट टू x, तो e का डेरिवेटिव तो सेम होता है, और इधर से e का डेरिवेटिव है वो भी सेम हो जाएगा, और y का हो जाएगा dy/dx। इस e का डेरिवेटिव है वो आएगा बिल्कुल सेम, और x का डेरिवेटिव हो जाएगा 1, और y का डेरिवेटिव हो जाएगा dy/dx, ठीक है। अब आपको एक ट्रिक याद रखनी है यहाँ से, और वो ट्रिक क्या याद रखनी है, e⁻x e⁻y dy/dx इज इक्वल्स टू, इसकी वैल्यू ऊपर क्वेश्चन से पुट करनी है, ठीक है। तो e⁻x+y इसकी वैल्यू ये रही, कितनी है e⁻x e⁻y, और 1 + dy/dx, ओके। अब हमें क्या करना है इसके अंदर, ये तो एज इट इज e⁻x e⁻y dy/dx एज इट इज रहेगा, ठीक है। इसकी मल्टीप्लाई इससे करो तो e⁻x, इसकी इससे करो तो e⁻x dy/dx, इसकी 1 से करो तो कितनी आएगी e⁻y, और इसकी फिर आगे करो तो ये आएगी e⁻y dy/dx। अब देखो कुछ ना कुछ कैंसिल आउट ज़रूर होने वाला है, कुछ ना कुछ कैंसिल ज़रूर होने वाला है। कैसे, e⁻x से ये निकल लिया, ठीक है, और इससे ये चल बसा, अब ये बच गया हमारे पास, और इक्वल्स टू 0 बच गया, तो क्या बचा e⁻x dy/dx, ये 0 बचा, इधर आएगा तो माइनस बन जाएगा, इसको नीचे भेज दो तो dy/dx
इज इक्वल्स टू ई रेज टू पावर वाई अपॉन ई रेज टू पावर एक्स, और यहाँ से क्या बन जाएगा, बेस सेम पावर सब्ट्रैक्ट, तो ई रेज टू पावर वाई माइनस एक्स, ये हमारा प्रूव हो गया। ठीक है, तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन था। एक ट्रिक थी इसके अंदर, क्या थी कि इसकी जो वैल्यू है वो वैल्यू क्वेश्चन में से ही लानी है, वो वहाँ पुट करनी है, फिर मल्टीप्लाई करना है, आंसर आ जाना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है और ये आता है, कई बार एग्जाम में आ चुका, और इस तरह के क्वेश्चन जेईई मेंस में आगे भी बन जाता है इस तरह, क्योंकि थोड़ा सा लेंदी जाएगा ये क्वेश्चन। इसमें ट्रिक है इसको करने का एक पैटर्न है। अक्सर बच्चे क्या करते हैं, इसमें u इंटू वी लगा देते हैं, उससे आंसर नहीं आने वाला आपका। उस पैटर्न को फॉलो करो, आंसर उसी से आएगा। पैटर्न क्या कहता है, x अंडर रूट 1 प्लस वाई, इस पूरे को उधर भेज दो, क्योंकि हमें डेरिवेटिव निकालना है ओनली x की फॉर्म में। ठीक है, y की फॉर्म में आंसर नहीं होना चाहिए, तो ये हो जाएगा माइनस वाई अंडर रूट 1 प्लस एक्स। अब क्या करना है, अब आपको करनी है स्क्वेयरिंग बोथ साइड, स्क्वेयरिंग बोथ साइड। तो स्क्वेयरिंग करेंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर, और ये हो जाएगा 1 प्लस वाई, ये हो जाएगा माइनस का स्क्वेयर प्लस बन जाएगा, और ये हो जाएगा 1 प्लस एक्स। ठीक है, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, एक्स स्क्वेयर, और फिर ये हो जाएगा एक्स स्क्वेयर वाई, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर, और ये हो जाएगा वाई स्क्वेयर एक्स। इस पूरे को उठा के इधर ले आओ, तो एक्स स्क्वेयर, इसके स्टेप्स हैं उनको फॉलो कर लेना, बता रहा हूँ मैं, वरना क्वेश्चन सोल्व नहीं होने वाला है। ठीक है, जो बता रहा हूँ उन्हीं को करना आपने। वाई स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर एक्स इज इक्वल्स टू 0। अब इसको और इसको साथ रखो, एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, और एक्स स्क्वेयर वाई माइनस वाई स्क्वेयर एक्स, इन दोनों को साथ रखो। यहाँ से क्या बन रही है हमारी आइडेंटिटी, ए स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो ए माइनस बी और ए प्लस बी। ठीक है, इन दोनों में से, इसमें से और इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, एक्स वाई, यहाँ से एक्स वाई चला गया, तो क्या बचा, x, यहाँ से y इज इक्वल्स टू 0। क्वेश्चन में एक बात मेंशन और होती है यहाँ पे, x इज नॉट इक्वल टू y, ये मेंशन होगा क्वेश्चन में। ठीक है, अब इसमें से क्या करना है, x माइनस वाई कॉमन ले लो इसमें से, तो यहाँ से क्या बचा, x प्लस वाई, एक्स प्लस वाई, और यहाँ से क्या बचा, ओनली एक्स वाई, और इज इक्वल्स टू 0। अब दो केस बनेंगे, इधर x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 0 और x प्लस वाई प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू 0। तो ये तो सॉल्यूशन हो नहीं सकता हमारा, ये वाला तो पॉसिबल नहीं है, x इक्वल टू वाई, ये तो पॉसिबल है नहीं, क्योंकि मेंशन होगा क्वेश्चन के अंदर। ठीक है, हमें आंसर इससे निकालना है, इसमें y को उधर भेज दो, तो यहाँ कितना हो जाएगा, y प्लस एक्स वाई इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, यहाँ से y कॉमन ले लो, 1 प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स। ठीक है, और y इज इक्वल्स टू माइनस एक्स अपॉन में 1 प्लस एक्स। समझ गए इस बात को। अब इस पे लगा दो आप n अपॉन डी, क्या लगा दो इस पे, n अपॉन डी। तो n अपॉन डी क्या कहता है, y का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, dy बाई डी एक्स, माइनस बाहर रहेगा। ठीक है, मतलब न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर u अपॉन v लगाना है। तो u अपॉन v रूल क्या कहता था, अभी तो करा था हमने, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर का स्क्वायर, डिनोमिनेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, न्यूमरेटर का, माइनस न्यूमरेटर एज इट इज, डेरिवेटिव किसका, डिनोमिनेटर का। ठीक है, समझ में आ रही बात है। तो ये हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, माइनस ये बचेगा 1 प्लस एक्स, एक्स का डेरिवेटिव 1 माइनस एक्स, इस 1 का डेरिवेटिव 0 और x का कितना हो जाएगा 1, और नीचे कितना 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर, x से x कैंसिल, तो डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ से बचेगा माइनस 1 अपॉन 1 प्लस एक्स का होल स्क्वायर। ये हमारा प्रूव करना था। बड़ा ही आसान क्वेश्चन है, ध्यान से समझ लेना, थोड़ा सा लेंदी जाने वाला है, ठीक है, लेकिन मुश्किल कुछ भी नहीं था, बस आपको इसके स्टेप्स याद रखने हैं। और स्टेप्स क्या थे, इसको इधर लेके आना है, स्क्वेयरिंग बोथ साइड करनी है, सारा का सारा इकट्ठा कर लो एक तरफ, एक्स वाई की फॉर्म में कन्वर्ट कर लो, उसके बाद एक्स माइनस वाई बाहर ले लो, ये दूसरी टर्म बन जाएगी। तो आंसर हमारे पास दूसरी टर्म में से आएगा, फर्स्ट टर्म से आंसर नहीं आएगा, ठीक है। तो ये हमारे पास 13 है, एक क्वेश्चन और रह गया, ठीक है। तो ये 13 क्वेश्चन था, आया हुआ है 8 में और 11 में। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, कितने बच गए देखते हैं, 14, हाँ बस एक ही बच गया 14। ये थोड़ा सा लेंदी क्वेश्चन जाएगा, लेंदी इन द सेंस आइडेंटिटी का यूज़ करना है और कुछ नहीं करना है इसके अंदर भी। इसमें क्या करना है, देखो लगभग इस जैसा ही क्वेश्चन है, देखो ध्यान से, यहाँ पे देखो अलग है, यहाँ अलग है, ठीक है।
इस तरह का एक क्वेश्चन और आएगा, वो बाद में करेंगे। या फिर एक काम करते हैं, हम यहीं तक कवर करेंगे, यहाँ तक इस क्वेश्चन तक कवर कर लेते हैं। उसका रीज़न है कि ये जो क्वेश्चन है ये, और एक इसके जैसा एक और क्वेश्चन है, दोनों साथ साथ करेंगे, वो नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं, क्योंकि इसमें साइन ए और साइन सी और साइन डी की आइडेंटिटी लगने वाली है। उस दूसरे क्वेश्चन में साइन वर्स एक्स प्लस साइनस वाई की लगेगी, दोनों इकट्ठे सोल्व करेंगे। तो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, कनेक्ट रहना। और अगर आपको लग रहा है कि हेल्पफुल है ये लेक्चर, ये वीडियो हेल्पफुल है, तो अपने दोस्तों को ज़रूर भेज देना। ठीक है, थैंक यू वेरी मच। पढ़ते रहो, मेहनत करते रहो।